गाइस, हर किसी की पहली चॉइस एक सक्सेसफुल लाइफ होती है। वो अपनी लाइफ में हर कुछ चाहता है, नेम, फेम, सक्सेस, और हमेशा पॉजिटिव भी रहना चाहता है। इसीलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को लोग अपनाना चाहते हैं, उसे खुद पे करके देखना चाहते हैं कि आखिर ये सिद्धांत कितना काम आता है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मनी कैसे काम करता है? इसमें अगर मैनिफेस्ट को बाहर कर दे तो हम शायद ही अपने मन चाहे सपने को पूरा कर पाएंगे। ये हमारे सोच को एक बेस देता है। हाँ, शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस पर पकड़ होने के बाद मैनिफेस्टिंग आपकी सेकेंड नेचर बन जाएगी। शायद आप अभी भी मैनिफेस्टेशन रियली मीन्स को लेकर अनश्योर हैं। तो अगर आप अपने मैनिफेस्ट में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें बिलीव करना होगा। जी हाँ, हमारा सबकॉन्शियस सही से काम करे, इसके लिए आपको इसे सही प्रोग्रामिंग देनी होती है। गाइस, थॉट एंड बिलीव ये दोनों ही को क्रिएट ऑफ यूनिवर्स है। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से आकर्षण के सिद्धांत को ट्राई कर रहे हैं लेकिन कामयाबी आपको नहीं मिल रही, आप सफल नहीं हो पा रहे, तो आज ही इस 7 वाइटल स्टेप फॉर मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट पर ज़रूर काम करें। गाइस, मैंने फर्स्ट पार्ट में कुछ स्टेप्स के बारे में बताया था कि खुद को किस तरह से मैनिफेस्ट करें। बाकी के स्टेप्स को मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। तो इससे पहले कि आपको इसके जरिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी जो चाहो वो पाओ का बेसिक प्रिंसिपल का सीक्रेट मालूम हो, तो आइए पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ रियल डिफिनेशन ऑफ मैनिफेस्ट। गाइस, वैसे तो हर किसी ने इसकी अलग अलग परिभाषा सामने रखी है, लेकिन अगर बात करें कि मुझे कौन सी परिभाषा सबसे अच्छी लगती है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन रियल में फिजिकल रियलिटी के अंदर थॉट, फीलिंग एंड बिलीव्स के जरिए रखा जाने वाला एक इनपुट है जो हमारे सोच को रियलिटी में चेंज कर देता है। गाइस, जब भी जो भी हम चाहते हैं उसके लिए पहले एक प्लानिंग तैयार करते हैं। इसमें कुछ थॉट्स होते हैं जैसे कि काम कैसे करना है, फीलिंग्स होती है यानी इस काम को कैसे बेहतर किया जाए, बिलीव होते हैं जैसे कि हमें इस काम को क्यों करना चाहिए। ये सब जब क्लियर हो जाते हैं तभी हम क्रिएटिव वे में अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। तो आपने आकर्षण के सिद्धांत के बारे में तो काफ़ी जान लिया, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाकी के स्टेप्स के बारे में। गाइस, जैसा कि आपने आकर्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, आपके विचार और आपकी ऊर्जा दोनों मिलकर आपके लिए रियलिटी को क्रिएट करते हैं, और मैनिफेस्टेशन के काम करने का तरीका भी यही है। अगर नेगेटिव थिंक रखते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और उसी की तरह बनते जाते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने थॉट्स एंड एनर्जी दोनों को पॉजिटिव रखना सिखाया जाता है। गाइस, इसके काम करने के लिए पहली कंडीशन क्लियर थॉट एंड क्लियर माइंड का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पैसे कमाने को लेकर मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन आपका विजन क्लियर नहीं है तो आप चाह कर भी पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सिर्फ मैनिफेस्ट करना काफ़ी नहीं होता, आपको उसे अपने फिजिकल वर्क में एज एन एक्शन के तौर पे भी उसे अमल करना होगा। गाइस, सपोज दैट कि आप एक जॉब पाना चाहते हैं और आपने बहुत ही अच्छे से अपनी जॉब के बारे में सोच भी लिया है, लेकिन जब तक आप अपने विचारों से बाहर फिजिकल वर्ल्ड में उसे अप्लाई नहीं करते, कंपनी में जाना और इंटरव्यू देना ये सब नहीं करते, तो तब तक आपको वो जॉब नहीं मिल सकती। गाइस, इसलिए सिर्फ अच्छा सोचना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसके लिए एफर्ट भी लेने होंगे और काम भी करने होंगे। यही है मैनिफेस्टेशन के काम करने का तरीका और उसके लिए ज़रूरी कंडीशन। तो गाइस, जो भी स्टेप्स थे पहले मैं एक बार क्लियर कर दूं और फिर से बाकी के स्टेप्स को मैं कंप्लीट करूं। तो नंबर 1 स्टेप था गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। आप चाहते क्या है, पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। एक साथ आप कई काम को मन में रख के अगर मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपका कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने एक लक्ष्य के बारे में सोच लीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। नंबर 2 स्टेप था आस्क द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं आ रही हैं वो आप यूनिवर्स को वो मैसेज दो, आपकी मैसेज यूनिवर्स ज़रूर सुनेगा और उसका आंसर भी देगा। स्टेप नंबर 3, वर्क टुवर्ड्स योर गोल।
गैस, जो भी आपका गोल है, जो भी आपने टारगेट सेट करी है, उसके तरफ काम कीजिए और बढ़ते रहिए। फालतू की किसी भी चीज़ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो आप अपने टारगेट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। स्टेप नंबर 4, अपने काम पर भरोसा रखिए। गैस, जब हम अपने गोल को लेकर प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तब कई बार हमारे मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि क्या वाकई में मैनिफेस्टिंग काम आएगा। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि हम डिस्करेज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। काफ़ी सारी मुश्किलों के बावजूद भी अगर हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं तो क्या ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने बिलीफ सिस्टम को बना के रखें। स्टेप नंबर 5, रिसीव एंड एक्नॉलेज व्हाट यू गेट। गैस, ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स हमेशा उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटी के रास्ते बनाता रहता है। हम इस बात से बिल्कुल अनजान बने रहते हैं क्योंकि ना तो हम इसके साइन को समझ पाते हैं और ना ही इसके हेल्प करने के तरीके को। ये हमेशा हमारी मदद अनएक्सपेक्टेड वे में ही करता है, जिससे कि हमें खुद भी भरोसा नहीं होता। याद कीजिए, आपको बुरे हालत से बाहर कौन और कैसे निकलता है। इस चीज़ को समझने के लिए आप एक जर्नल बना सकते हैं, जिसे हर रोज़ सोने से पहले उन एविडेंस को नोट कर सकते हैं जो ये साबित करे कि हाँ, आपकी मदद करने वाला यूनिवर्स यानी कि आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड ही था। गैस, कुछ भी ऐसा लिखे जो आपको आगे गोल के और भी नज़दीक ले जाता हो। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपके पास अचानक ही पैसे ख़त्म हो गए हो और अचानक ही आपको पता चले कि आपके अकाउंट में अभी अभी कुछ पैसे डिपॉजिट हुए हैं। ये एक उदाहरण है जो ये दर्शाता है कि खुद पर भरोसा रखने वालों के लिए नए रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। स्टेप नंबर 6, कीप योर वाइब्रेशन हाई। गाइस, द ट्रूथ फॉर्म ऑफ मैनिफेस्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम बाहर यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपकी वाइब्रेशन भी हाई होनी चाहिए। वाइब्रेशन को हम रेडियो वेव से तुलना कर सकते हैं जो कि हम लगातार यूनिवर्स में भेजते रहते हैं। दिन भर में हम जो भी सोचते हैं वो थॉट या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करता है या फिर सीधा यूनिवर्स में चला जाता है। यही वजह है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव ही रहता है। गैस, अगर आप पॉजिटिव एंड थैंकफुल बने रहते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को कूल बनाए रख पाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपने आप को एंजॉय करना आना चाहिए। इसके लिए आप खुद को हर रोज़ 10 से 15 मिनट के लिए अलग कर ऐसे कुछ चीज़ों से जोड़ सकते हैं जो आपके वाइब्रेशन को हाई करने में आपकी हेल्प करे, जैसे कि मेडिटेशन म्यूज़िक, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और त्राटक मेडिटेशन। स्टेप नंबर 7, अपने रास्ते की रुकावट को दूर कीजिए। गैस, अगर आपने अब तक ये मैनिफेस्टेटेड नहीं किया है कि आपको क्या चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को आपकी हेल्प करने से रोक रहे हैं। यूनिवर्स आपकी तब हेल्प कर सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर हो। गैस, प्रोक्रेस्टिनेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, फियर्स, रिग्रेट एंड रिसेंटमेंट जैसे अवरोधों से आप घिरे हुए रहते हैं तो इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि ऐसे अवरोध हर किसी के लाइफ में है और आ भी सकते हैं, पर ये सब नॉर्मल है। आपको बस इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आना चाहिए। गैस, जब भी आप परेशान हो या बुरे हालत से घिरे तो एक गहरी सांस लें और अपने मन में रिपीट कीजिए कि मैं जानता हूँ कि मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ। एक बार फिर बुरे हालात मुझे घेर रहे हैं, लेकिन मुझे इन सब से बाहर निकलना है, खुद को आगे लेकर जाना है। जब आप कुछ देर तक ऐसा करते हैं तब आप द पावर ऑफ अफर्मेशन को एक्टिव करते हैं जो आपके लिए आगे का रास्ता बिल्डअप करता है। गाइस, किसी भी गोल को 100% अचीव करने के लिए खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव रखने के लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक मोटिवेट